आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है, इनमें फ़र्क क्या है। ऑफ बैलेंस शीट के कौन-कौन से आइटम्स होते हैं और ऑफ बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है और इसका मकसद क्या है। मेरा नाम डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लैलपुर बिजनेस स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और मैंने पोस्ट डॉक किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है और ऑफ बैलेंस शीट को हम किस तरह से जो है वो हमें प्रेजेंट करनी चाहिए। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आर एसेट्स और लायबिलिटीज। ये वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज होती हैं दैट अ कंपनी डज नॉट रिकॉर्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट, जिनको बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कुछ आइटम्स, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं और कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम बैलेंस शीट में जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करते, because the company does not fully own the asset and it is not directly responsible for the liability। क्योंकि इस वक्त कंपनी डायरेक्टली ना उसका एसेट्स होता है और ना उसकी लायबिलिटीज होती है, बट दीज आइटम्स स्टिल अफेक्ट फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि ये आइटम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और इनकी एक मैटर करता है, इसलिए इनको हम फाइनेंशियल बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट के तौर पर देते हैं। इन अदर वर्ड, दे एग्जिस्ट, दे मैटर, बट दे डू नॉट अपीयर डायरेक्टली ऑन द बैलेंस शीट। वो आइटम जो एग्जिस्ट करते हैं और वो मैटर करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो सकते, तो वो आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स किस लिए हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऑफ बैलेंस शीट बनाती हैं? क्योंकि कंपनीज रिस्क शेयर करना चाहती हैं, रिड्यूस द बर्डन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बर्डन को कम करने के लिए हम ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं। कीप डेट रेशो लो, और डेट रेशो अगर हम जाहिर कर देंगे, ये चीज बैलेंस शीट में दे देंगे जो कि अभी लायबिलिटी है नहीं, अभी रिस्क है नहीं, तो उससे हमारी डेट रेशो खराब हो सकती है, आपकी कंपनी प्रॉब्लम में जा सकती है। तो लिहाजा हम बैलेंस शीट में इनको नहीं लिखते, बल्कि ऑफ बैलेंस शीट में इनको लिखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, जिससे हमारा ऑपरेशन जो है वो आसान हो जाता है। कौन कौन से आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट के होते हैं? नॉर्मली ऑपरेटिंग लीज अगर है तो ऑफ बैलेंस शीट में होता है, क्योंकि लीज पे लिया हुआ कोई भी एसेट आपका एसेट नहीं है। आप उसे यूज तो कर रहे हैं, ऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ये नहीं है, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं। गारंटीज है, लेटर्स ऑफ क्रेडिट अगर आपने किसी से हासिल कर लिया है तो यकीनी तौर पर ये आपका एसेट है, लेकिन फिर भी आप इसको अभी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं, कोई पता नहीं है कि ये सिक्योरिटीज किस साइड पे जाएं। कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, स्पेशल पर्पस एंटिटीज है, ये आमतौर पर कॉमन आइटम्स हैं ऑफ बैलेंस शीट्स की। हाउ टू प्रिपेयर ऑफ बैलेंस शीट? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आइडेंटिफाई ऑल कमिटमेंट्स, आप सारी अपनी कमिटमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई करें, और जो लोगों ने आपके साथ कमिटमेंट की है उनको भी आप आइडेंटिफाई करें। और फिर आप गैप रूल्स और IFRS को चेक करें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहते हैं, कब ये आपका एसेट बनेगा। गैप रूल्स आपके क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसके बारे में क्या कहते हैं, और फिर उसके मुताबिक आप इनको एसेट कह सकते हैं। क्लासिफाई रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल। आप ये देखें, ऐसा क्लासिफाई करें कि ये रिमोट है, बहुत दूर है, पॉसिबल है, या प्रोबेबल है, कहां तक ये आपके एसेट्स हैं। डिस्क्लोज इन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आमतौर पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स
में इनको दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अब अगर गारंटी इश्यूड हुई है ₹5 मिलियन की, तो ये एक तरह का ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। पेंडिंग लॉ सूट है 8 लाख का, तो यकीनी तौर पर अभी तो इसका कोई फैसला नहीं हुआ कि ये आपकी लायबिलिटी है या नहीं है, और लेटर ऑफ क्रेडिट है या लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो ये आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो है वो ऐसे आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट में तो नहीं होते, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं और ये मैटर करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इनको बैलेंस शीट में इसको हम लिख नहीं सकते, बैलेंस शीट में इनको अपीयर नहीं कर सकते, लेकिन ये हकीकत है और ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और बैलेंस शीट में अगर हम इनको लिख देंगे तो बैलेंस शीट भी अनसर्टेन हो जाएगी, तो फिर हम यकीनी तौर पर इसको ऑफ बैलेंस शीट में लिखते हैं। थैंक यू सो मच।